Hello fighters, welcome to our learning platform First Understand. Here you first understand, then learn. So आज का जो टॉपिक है इस रिफ्लेक्शन. So इस रिफ्लेक्शन टॉपिक के अंडर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितना तरह का होता है, टर्म रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन में हम क्या क्या साइंटिफिक टर्म इंट्रोड्यूस्ड होता है, क्या क्या मतलब टर्म रहता है रिफ्लेक्शन में. एंड फोर्थ वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का क्या क्या लॉ है. तो चलो हम पहले टॉपिक को कवर करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है. अब रिफ्लेक्शन क्या है ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एक बॉल को हम एक प्लेन के ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, वो यहां से स्ट्राइक करके चला जाएगा इस तरफ. सो यही रिफ्लेक्शन है. मतलब क्या, when a light ray falls on a plane and strike back to the another direction is called reflection. Okay, तो now ये जो रे इस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. Why it is called incident ray? Because this ray is incident on this plane. That is why it is called incident ray. Now ये जो प्लेन के ऊपर ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग प्लेन. रिफ्लेक्टिंग प्लेन. और इसका दूसरा और एक नाम है, वो क्या है, वो है प्लेन ऑफ इंसिडेंट. प्लेन ऑफ इंसिडेंट. Why this is called plane of incident? Because यहां पे क्या हो रहा है कि लाइट इस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है. That is why it is called plane of incident. Okay. Now ये जो रे स्ट्राइक बैक करके इस तरफ जा रहा है इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. ओके. नाउ जो थर्ड टर्म रिफ्लेक्शन में आता है वो है नॉर्मल. अब व्हाट इज नॉर्मल? व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल. इसे हम कहते हैं नॉर्मल. ओके, नॉर्मल. नाउ और एक टर्म आप रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, वो क्या है, वो है इंसिडेंट एंगल. Now what is incident angle? The angle between this incident ray and normal is called incident angle. So the angle between this incident ray and normal is called incident angle. अब incident angle को हम small i से denote करते हैं. Small i से denote करते हैं. So this small i, this angle small i is called incident angle. Incident angle. And also the angle between reflected ray and normal is called reflecting angle, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं. तो स्मॉल r इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिंग एंगल. रिफ्लेक्टिंग एंगल. और दिस i को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंड दिस रिफ्लेक्टिंग एंगल को भी हम कहते हैं, इसका भी और एक नाम है विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट एंगल. एंड दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो these are the terms which is related to the reflection. अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है. एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. And second one is irregular reflection. Irregular
रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? When a beam of light is incident on a plane mirror, ओके, प्लेन मिरर हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है, उसके ऊपर जब बीम्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तब क्या होगा? तब जिस एंगल में वो रिफ्लेक्ट करेगा, इंसिडेंट जिस एंगल में वो इंसिडेंट होगा उसी एंगल में वो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो दो लाइन है ये पैरेलल, ये जो तीन लाइन से ये पैरेलली इस प्लेन के ऊपर आके इंसिडेंट हो रहा है। ठीक सिमिलरली जब वो स्ट्राइक बैक करके जाएगा तो पैरेलली जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा रफ सरफेस में होता है। अगर एक बीम ऑफ लाइट इज फॉल ऑन अ इरेगुलर सरफेस और रफ सरफेस, तब जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी इरेगुलर होगा, ऐसे इरेगुलर होगा। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, and which is very important topic, is laws of reflection. Of laws of reflection, there are two laws of reflection. First one is angle I equals to angle R. मतलब जो इंसिडेंट एंगल है, दिस इज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टिंग एंगल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या? दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो जिस एंगल में इंसिडेंट रे आके इस प्लेन के ऊपर गिरेगा, ठीक उसी एंगल में ये स्ट्राइक बैक करके चला जाएगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री एंगल में गिरता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। सो अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो यहां पे एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर अगर ए 30 डिग्री नहीं सर, अगर ग्रेटर एंगल में पड़ता है, ग्रेटर एंगल में मतलब ये अगर 70 डिग्री में सर गिरता है, तो जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा ये भी 70 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर all in the same plane. This is the second law of reflection. अभी क्या है? बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। अब ये क्या है? देखो ये जो बोर्ड जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ये सब एक प्लेन है। अब ये प्लेन में देखो, एक ही प्लेन के अंदर में ही मैं तीनों को ड्रॉ कर पा रहा हूं। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों को मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं। यही सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे 3D इमेज में समझते हैं कि इंसिडेंट में ऐसे आ रहा है, आके ये प्लेन है, दिस इज प्लेन, इंसिडेंट रे इस तरफ से आ रहा है, आके वो यहाँ पे नॉर्मल है, इस तरफ चला जा रहा है। ऐसे नहीं होगा। दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द प्लेन ऑफ नॉर्मल। ऐसा नहीं होगा कि इस तरफ रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा। जिस तरफ से गिरेगा ठीक उसी प्लेन में दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो थैंक यू। यही था ओवरऑल सेशन।